मेरे इस इशारे ने मेरा काम बना दिया और वो अपने दोनों हाथों से मुंह ढककर हंसने लग गई। मैं भाग के वॉशरूम की तरफ गया। वहां मेरी नजर वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर पड़ी जहां पर लिखा था ओनली फॉर स्टाफ। अरे आज कॉलेज का पहला दिन ही तो है, मुझे कौन यहाँ पहचानता है। मैं तो बस यूं जाऊंगा और यूं बाहर आ जाऊंगा। यह कहकर मैं बिजली की फुर्ती से अंदर घुस गया और अविरल धारा को प्रवाहित करके सुकून पाया। मैं जैसे ही बाहर निकलने को हुआ तो मुझे कोई आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आने वाला है। मैंने सरसरी निगाह से देखने की कोशिश की तो मेरे मुंह से यह निकल पड़ा, अरे ये तो विवेक पांडे सर हैं, जिन्होंने आज क्लास में सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया था। और जब मैंने खुद को हिंदी में इंट्रोड्यूस किया था तब मुझसे चिढ़ गए थे और बरसते हुए बोले थे कि अब हिंदी का साथ अगले 4 साल तक छोड़ दो, क्योंकि यहां सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही करनी है, यहां तक कि किसी से बात भी। उन्हें मेरा नाम याद हो ना हो, लेकिन मेरा चेहरा अब तक नहीं भूले होंगे। ओहो, अब मैं क्या करूं? ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। मैंने देखा कि वॉशरूम को अंदर से 2 हिस्सों में विभक्त किया गया था। बाजू में ही दरवाजा लगा हुआ था, वह हिस्सा शौच करने के लिए अलग से बनाया हुआ था। मरता क्या न करता, मैं भाग के वहां अंदर घुस गया और कुंडी लगा ली। मेरी कुंडी लगाते ही वह वॉशरूम के अंदर आ गए। मैं कुछ देर तक वहां अचेत सा पड़ा रहा। मेरे लिए अब वहां की बदबू को झेल पाना बर्दाश्त से बाहर हो चला था, लेकिन मरता क्या न करता, मुझे हालात से समझौता करना ही पड़ा। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन मैंने उनके जाने की आहट तो सुनी नहीं। अरे वो तो भला इतनी देर अंदर क्या करेंगे, चलो अब चलते ही हैं। मैंने जैसे ही यह कहकर चिटकनी खोली ही थी कि सामने विवेक पांडे सर को देखा, जो कि दूसरी तरफ देख रहे थे। मैंने झट से दरवाजा बंद करके दोबारा चटकनी लगा ली। ओहो, बाल बाल बचा आज तो, यह बड़ऊ तो अभी तक यहीं खड़ा है। कहीं इसे पता तो नहीं लग गया कि मैं अंदर हूं और मुझे पनिशमेंट देने के लिए मेरा बाहर वेट कर रहा हो। अरे दादा, अब क्या होगा? मेरे दिमाग में कई तरह की अटकलें चल रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक करते हुए बोला, ओए हेलो, कौन है अंदर? क्या मजाक लगा रखा है? बार बार दरवाजा खोल के लॉक कर दे रहे हो। प्लीज कम आउटसाइड, दूसरों को भी मौका दो। अरे ये तो विवेक पांडे सर की आवाज है। अब तो बेटा अटल तू गया काम से, तुझे जरूर सर ने दरवाजा को खोलते वक्त देख लिया होगा। अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कि तभी मैंने अपने इष्ट देव भैरव बाबा का स्मरण किया और एकदम से शांत उसी अवस्था में बैठा रहा। मेरी सांसें अब तेज हो चली थी। शायद इस वक्त का मेरा डर किसी हॉरर सीन से ज्यादा घातक और डरावना हो चला था। सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं ना चाहते हुए भी उस प्राणघातक जगह पर और समय व्यतीत करने को मजबूर था। ओहो, बड़ा ही जाहिल किस्म का इंसान है, ऐसा भला कौन मजाक करता है? यह कहते हुए पांडे सर वहां से बाहर चले गए। मैंने भी सावधानी से दरवाजे को खोला और अपनी आंखों से सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए बाहर निकल गया। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और घड़ी में वक्त देखा तो एकदम से चौंक गया। अरे, मुझे यहाँ अंदर 20 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो गया। अब मुझे जल्दी ही लाइब्रेरी जाना होगा। मैं जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचा, यह देख के सरप्राइज्ड रह जाता हूं कि वह भूरे बालों वाली लड़की नहीं दिख रही थी जिससे मैं अनुमति लेकर गया था। जब मैंने ध्यान से देखा तो एक लड़का सबसे आगे खड़ा था और ठीक उसके पीछे मुझे वह पतली दुबली लड़की दिखी जो उस वक्त लाइन में ठीक मेरे पीछे ही लगी हुई थी। मैं दौड़कर गया और उस लाइन में उसके आगे घुसते हुए लग गया। What the hell?
व्हाट आर यू डूइंग? ये क्या तरीका है घुसने का? तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें लाइन में लगना चाहिए था? इससे पहले कि मैं जुबान खोलता, उसके पीछे खड़े लड़के ने उसका पक्ष लेकर बोला, भाई यहां जितने भी है ना, सभी को जल्दी है, बेहतर होगा कि लाइन में लग जाओ। उसकी बात सुनते ही मैं मुड़ा और उस दधीची की हड्डी जैसी लड़की से बोला, अरे मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं अभी तो थोड़ी देर पहले। मेरी बात वह लड़की बीच से काटते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं पहचानती हूं ना, तुम मेरे बुआ के लड़के जो ठहरे। उसकी यह बात सुनते ही वहां आसपास जितनों ने उसकी बात करीब आकर उसके सबके सामने सब खड़ा हो दांत जाता फाड़कर हंसने लगे। मैं मेरी अपनी इस शर्ट तरह की की कॉलर ठीक इंसल्ट करता आज तक किसी भी और लड़की ने उसकी नहीं तरफ की देखते थी। हुए इस जैसे चेचिस ही जैसी उसे बॉडी उसकी वाली लड़की के हाथों गलती हुई का इंसल्ट एहसास करवाना चाहता मुझे हूँ, पचाना उसे नागवार देखने गुजरा लगता हूँ। और मैंने अपने दांत तभी पीसते वह हुए मेरी तरफ उस अपनी लाइन राइट के हैंड को सबसे बढ़ाते हुए अपनी आखिरी में हथेलियों से 2 फिर से बार लग चुटकी गया। बजाती हुए काली बोलती है, खुद को समझती क्या है? भिंडी जैसी नाक, ओए, हेलो खीरे के बीज मिस्टर, जैसे दांत और पूरी तरह भौंदी सी ताड़ लिया शक्ल है या लेकर अभी भी खुद कुछ को और कसर बाकी समझती क्या है? है? मैं Look, मारे गुस्से के I'm जल so भुन गया था। depressed. अब मेरे पास कोई Please, दूसरा don't विकल्प disturb नहीं me, था okay? सिवाय अपनी बारी आने तक वेट करने मैं का। उसके सामने अभी खड़ा मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे तो उसे कि मैंने झिड़कने देखा के कि लिए वह हुआ दुबली था, पतली लड़की अपने हाथों लेकिन में उसकी 6-6 मोटी बुक्स छरहरी को काया, झील सी अपने गहरी बांस की आंखें, डंडियों जैसे हाथों में उससे थामे हुए मेरी तरफ आ मैचिंग रही थी। आईलाइनर, शायद वह अब घर कश्मीरी जा रही सेब थी। जैसे गाल जब वह थोड़ी और करीब आई और तो मैंने देखा गुलाब कि उन भारी बुक्स का भार उसकी नाजुक सी कमर पर पड़ रहा था, लेकिन वह बल खाकर चलना नहीं छोड़ रही थी। यह देखकर अचानक मेरी हंसी निकल गई। मुझे हंसता देख वह समझ गई कि मैं इस बार भी उसे ही देखकर हंसा हूं। इस बार वह मेरे करीब आई और बोली, कैसा लगा? आया मजा? उस टाइम भी मुझे देख हंसे थे ना, अब लगे रहो फिर से लाइन में। यह कहते हुए उसने अपनी भिंडी जैसी नाक को टेढ़ी की और जीभ को निकालते हुए मुंह को बिचका दिया और अपनी कमर को बल खाती हुए आगे निकल गई। ओहो, तो इस बंदरिया ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। वह उस वक्त का बदला ले रही थी और इस वजह से मुझे पहचानने से मना कर दिया था। उस वक्त मेरा मन हो रहा था कि उसके हाथों से सारी बुक्स लेकर भाग जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पहले दिन ही ऐसी हरकत करूं कि जिससे सबकी नजरों में आ जाऊं। मैं मन मारकर वहीं खड़ा रह गया। ओए हेलो मिस्टर, पागल हुए क्या? कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी? सुबह तक यूं ही देखने का इरादा है क्या? इस आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ी और मैं कॉलेज वाले सपने से वापस लौट आया। देखा कि मेरी सीट पर वो लड़की बैठी हुई है और अपनी हथेली से 2 बार चुटकी बजाती हुई बोली थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, बात यह है कि आप जिस सीट पर बैठी हैं वो मेरी है। यह बात सुनकर वो इस बार थोड़ी सी झेप गई और बोली, ओहो ऐसा है क्या? यह सीट नंबर 8 नहीं है क्या? नहीं, 8 नंबर सीट आपकी बगल वाली है जो इस वक्त खाली है। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, खाली है तो तुम बैठ जाओ ना उस पर। लेकिन मैंने विंडो सीट देखकर ही बुकिंग की थी। मेरी यह बात सुनते हुए वो इस बार हंसते हुए बोली, अब रात में कौन सा बाहर का व्यू देखेंगे जनाब। इस बार उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और हल्का सा मुस्कुराते हुए मैं बोला, बात यह है कि वह सीट मेरी ही है, कोई नहीं बैठने वाला। उस सीट पर तो निश्चिंत होकर सुबह तक पसर जाओ और मुझे डिस्टर्ब ना करो। मेरी बातों को वो फिर से बीच में काटती हुई बोली थी। उसकी अकड़पन की तो दाद देनी होगी। मेरी सीट लेकर मुझ पर ही धौंस झाड़ रही थी, जैसे उसने ही मुझ पर एहसान किया हो। मैं उसके बाजू वाली सीट पर आकर बैठ गया। घड़ी में देखा तो रात के 11:15 का वक्त हो चला था। मैंने जैसे ही अपने बैग से ईयरफोन निकाला कि तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। मैं हड़बड़ाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे इस बार अपनी सीट पहले के मुकाबले ज्यादा गद्देदार लग रही थी। बड़ा ही अलग तरह का सुकून मिल रहा था।
जिसका बयां मैं शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता। तभी अचानक किसी की चीख ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। What the hell? Behave yourself, मिस्टर। ये आवाज मेरे कानों के पीछे से बहुत तेज आई थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता बस में लाइट्स जल चुकी थी। बस के सभी यात्री मुझे ऐसे निहार रहे थे जैसे उन्होंने किसी चोर को पकड़ लिया हो। तभी मुझे किसी ने पीछे से आगे धक्का देते हुए बोला, अरे हद है, तुमने तो बदतमीजी की हद कर दी। ऐसा कोई करता है क्या? मैंने पीछे घूमकर देखा तो मैं बिल्कुल ही चौंक गया। मैं अचानक अंधेरा होने की वजह से उस लड़की की गोद में बैठ गया था, जिसकी वजह से वह लड़की झुंझला गई थी और पूरा राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ गई थी। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, मैंने माहौल को शांत करने की कोशिश की और कहा, ओहो, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली वो बस में अचानक अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से मैं गलती से यहां बैठ गया। आई एम सो सॉरी। मेरी बात सुनते ही सभी एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगे। उनकी हंसी से कहीं ना कहीं मुझे यह भी सुकून मिला था कि शायद अब वह लड़की के समझ में आ गया होगा कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन मेरा यह सोचना बिल्कुल ही निराधार साबित हुआ जब मैंने देखा कि वह लड़की अब भी मुझसे गुस्से में मेरी ओर निहारे जा रही थी। उसने अपने गुस्से से अपनी दोनों आंखें चढ़ा ली थीं और अपनी नाक से जोर से हवा निकालते हुए तेज तेज सांसें ले रही थी। तुम्हें सीट और किसी लड़की की गोद में कोई फर्क नजर नहीं आया क्या? नहीं, सच में मुझे कुछ अलग तो लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं